में मनुवादी लोगों ने चैलेंज किया, चुनौती दिया, तो कल तक चुने गिने हम लोग थे, लेकिन हजारों लोग आकर आपने बताने का काम किया, कहने का काम किया, इस मंच को कहने का काम किया कि अम्बेडकर बाप की ताकत कम नहीं है, ये सारी ताकत जो आज खड़ी है ये अम्बेडकर के सपनों को भाग बनाना चाहता है। इसी मंच से हमारे पुरखों को गाली दिया जा रहा था, इसी मंच से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चैलेंज किया जा रहा था, इसी मंच से आपको जानकारी कर दूं कि भगवान बुद्ध के विचारों पर हमला किया जा रहा था और चैलेंज माँ के खून नहीं, माँ के दूध को चुनौती दिया जा रहा था। तो आज मैं कह देना चाहता हूँ, संविधान को हाथ में लेकर कहना चाहते हैं, परंतु किसकी बात करता है, नकली की बात करता है। लालू यादव को कोई पूरे कर्मों का फल नहीं है, फल तो यार भी है, जो कहने वाला जो जन्म लेते ही दोनों आंख अंधा जिसका हो गया, वो लालू यादव को चैलेंज कर देगा। भीमराव अम्बेडकर जी अपने बाबा साहब का खून का असली परिचय आपने देने का काम किया। यहाँ आकर हमारे बीच महान भंते, हम माफी चाहेंगे आदरणीय भंते जी से, कुछ बच्चों से गलतियां हो गई है। यहाँ हमारे भंते जी से बड़ा कोई नहीं है। भंते जी का जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, हम तमाम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन मंच से कुछ गलतियां हुई है। मैं हाथ जोड़कर आदरणीय भंते साहब, जो पूरे भारत में बुद्धिज्म, भगवान के बुद्ध को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के विचारों का भारत बनाने का जो अभियान चला रहे हैं, चाहे वो लखनऊ का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, मैं दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ। हम बधाई देते हैं आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य साहब, जो ज्योतिराव फूले के द्वारा जो संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, और ऐसी परिस्थिति में जब समाप्ति के कागार पर सत्यशोधक समाज आया, तो पूरे भारत में ढांचा बनाकर ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले को घर घर में भेजने का काम कर रहे हैं। मैं भी दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय इस यहाँ के स्थानीय एमएलए आदरणीय महामंत्री जी को, जो खासकर इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, समय का अभाव है, मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक महोदय को। अब तो 4 लाइन में सिर्फ कहना चाहूंगा, आप लोग को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग मुझे बताइए, जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हमें ये समझ में आ गया कि जब इस देश में मनुवादी लोगों ने चैलेंज किया, चुनौती दिया, तो कल तक चुने गिने हम लोग थे, लेकिन हजारों लोग आकर आपने बताने का काम किया, कहने का काम किया, इस मंच को कहने का काम किया कि अम्बेडकर बाप की ताकत कम नहीं है, ये सारी ताकत जो आज खड़ी है ये अम्बेडकर के सपनों को भाग बनाना चाहता है। जो इसी मंच से मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है, कि इसी मंच पे जब कुछ दिन कार्यक्रम चलाया जा रहा था, इसी मंच से हमारे पुरखों को गाली दिया जा रहा था, इसी मंच से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चैलेंज किया जा रहा था, इसी मंच से आपको जानकारी कर दूं कि भगवान बुद्ध के विचारों पर हमला किया जा रहा था और चैलेंज माँ के खून नहीं, माँ के दूध को चुनौती दिया जा रहा था। तो आज मैं कह देना चाहता हूँ, संविधान को हाथ में लेकर कहना चाहते हैं, परंतु किसकी बात करता है, नकली की बात करता है। लालू यादव को कोई पूरे कर्मों का फल नहीं है, फल तो यार भी है, जो कहने वाला जो जन्म लेते ही दोनों आंख अंधा जिसका हो गया, वो लालू यादव को चैलेंज कर देगा, वो बाबा साहब के संविधान को चैलेंज करता है। तुम अगर कहते हो एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ तुम्हारा भगवा है, तो दूसरे तरफ एक भेद की ताकत है, बाबा साहब की ताकत है। आज भी हम तैयार है, तारीख तय कर लो, बहस कराना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े लोग बहस करने के लिए आए हैं, इतने बड़े बड़े जो लोग आए हैं, अगर महीनों सालों तेरे वेद को रखकर, रामचरितमानस को लेकर, पुराण को रखकर भी चैलेंज कर लोगे, अम्बेडकर बात के सामने, बुद्धिज्म के सामने तुम बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उस परिवार से आते हो जहाँ शोषण की खेती करते हो, तुम उस समाज से आते हो जो जीवन भर नौकर समझा है समाज के लोग को, तुम उस परिवार से आते हो जो सामंतवत का झंडा फहरा करके यहाँ के 85% लोग को शूद्र समझते हो। ये सारे लोग आज शूद्र खड़ा होकर बताओ इस देश के लोगों, भारत के लोगों, कि हम आस्था रखते हैं और अभियान चलाओ आने वाले दिनों में। एक समय आ जाएगा, एक तेरे बाप का देश नहीं है,
वालों का देश है, ये बाबा साहब वालों का देश है। जिस दिन हम जाग गए उस दिन तेरी दुकान मंडप लगी हुई है, तेरे बाप के घर चला जाएगा। हम बैठने वाले नहीं है जेल से। मैं मुंबई में था, काश में मुंबई में था, और मुंबई जी है हमारे साथी सुरंजन जी लिख रहे थे, हमारे साथी गोप जी लिख रहे थे। मैंने खबर किया अपने विचारकों को, मैंने खबर किया अपने भंते जी को, मैंने खबर किया और अपने तमाम मौर्य साहब को कहा कि देखिए आपने इतना अध्ययन किया है, लेकिन मित्रों समय नहीं है, बहुत सारे बातें करनी थी, समय का अभाव है। क्योंकि हम अपने नेता को सुनने आए हैं, इन्हीं चंद शब्दों पर अपनी वाणी का विराम लगा रहा हूं। और हम स्वीकार कर रहे हैं भद्राचार्य जी, आपको तिथि मिथि तय कर लीजिए। यही ग्राउंड नहीं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में कहीं जगह आपके लिए सेफ होगी, वहां तारीख तय कर देना। हम सारी पुस्तक आपका भी लेकर के आएंगे और आईना की तरह आपको दिखा देगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी भारी संख्या में आकर आए, आप कोई आम जनता नहीं है, आम जनता ये कार्यक्रम में नहीं जाता है, आम जनता उस कार्यक्रम में जाता है जहाँ विनाश और विकास दोनों पर तालियां बजती है। आप कोई साधारण नहीं है, आप एम को मानने वाले हैं, आप बाबा साहब का खून आपके लोगों में है, जिसके अंदर बाबा साहब का खून होगा वो कतई बर्दाश्त नहीं करने देगा, ये संविधान के स्तर को गिरने देगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।